ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक स्नान के बारे में। कार्तिक स्नान के बाद जो आप तुलसी पूजन करते हैं उसकी सही विधि क्या है, कितनी बार आपको परिक्रमा करनी चाहिए तथा तुलसी पूजन के दौरान कौन सा पाठ आपको करना चाहिए, कार्तिक स्नान के दौरान कौन से नियमों का पालन आपको करना चाहिए। साथ ही कार्तिक स्नान का यदि आपने संकल्प लिया है, प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगकर आप स्नान पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, इस बीच यदि आप अशुद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, यानी कि जो महिलाएं हैं उन्हें पीरियड्स की समस्या आती है या फिर कहीं बाहर यात्रा पे निकलते हैं, तो ऐसे में कार्तिक स्नान कैसे करें, पूजन कैसे करें, इन सभी विषयों पे आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कार्तिक महीने की बहुत अधिक विशेषता बताई गई है। कहा जाता है कि इस महीने में किए गए स्नान, दान, जप, तप, पाठ, होम इत्यादि से किए गए धार्मिक कार्य का 100 गुना अधिक फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो कार्तिक महीने की महत्वता तो बहुत अधिक है। संक्षिप्त में बस आप इतना ही जानिए कि स्वयं नारायण भगवान को अत्यंत ही प्रिय है यह महीना। जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को श्रावण का महीना अत्यंत प्रिय है तथा उनके भक्त उनकी पूजा अर्चना इस महीने विशेष विधि से करते हैं तथा इस महीने भगवान शंकर को समर्पित जो भी व्रत है उसका आरंभ किया जाए तो इसका शुभ फल व्यक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। वैसे ही कार्तिक महीने में यदि नारायण भगवान के लिए आप कोई व्रत रख रहे हैं, इस व्रत का शुरुआत अगर आप कार्तिक महीने में करते हैं तो ये श्रेष्ठ माना जाता है और इसका फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। और कार्तिक महीने में स्नान की विशेष महत्वता है। सबसे अधिक पुण्य अगर व्यक्ति को प्राप्त होता है कार्तिक महीने में किसी धार्मिक कर्म से तो वो है स्नान। अब आप सोचेंगे कि स्नान तो हम प्रतिदिन करते हैं, तो दोस्तों आप प्रतिदिन जो स्नान करते हैं उसमें और कार्तिक स्नान में बहुत ही अंतर है। अंतर क्या है वो आप आगे वीडियो में जानेंगे। और पहले भी हमने आपको बताया है कि कार्तिक स्नान किस प्रकार से किया जाता है, इसका क्या महत्व है। कार्तिक महीने में मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जल में निवास करते हैं, इसीलिए कार्तिक महीने में तारों के नीचे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्योदय ना हुआ हो और आसमान में तारे दिख रहे हों, ऐसे वक्त में आपको जागना पड़ता है। और जागने के पश्चात आपको पवित्र नदियों में हर हर गंगे, जय श्री हरि विष्णु, राम राम राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से माता गंगा का ध्यान करके और भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्नान के पश्चात दीप दान करने का विधान है। लेकिन दोस्तों अभी का समय कुछ अलग है। अभी हमारे द्वारा पॉसिबल नहीं है कि हम प्रतिदिन पवित्र नदियों में जाके डुबकी लगाएं, स्नान करें। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम घर पे ही प्रतिदिन विधि पूर्वक बताए गए समय पर स्नान करते हैं। तो विधि क्या है वो तो मैं पहले भी आपको बता दे चुकी हूँ। संक्षिप्त में बताती हूँ कि आप जिस जल में स्नान करते हैं उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला दें और फिर हर हर गंगे बोलकर स्नान करें। जब तक आप स्नान करते हैं तब तक आपको इस प्रकार से गंगा मैया का स्मरण करते रहना है या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते रहना है या फिर आप हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हुए भी ये स्नान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप स्नान करते हैं तो भी आपको पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के समान ही फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद स्नान के पश्चात सबसे पहले तो सूर्य नारायण को अर्घ देंगे। अब आप कहेंगे कि सूर्य नारायण तो जब आसमान में तारे दिख रहे होते हैं उस वक्त हमें दिखते नहीं हैं, तो हम सूर्य नारायण को अर्घ कैसे देंगे। देखिए, सूर्य नारायण आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। केवल उनका ध्यान करके उनके मंत्रों के साथ आप पूर्वमुखी होकर उनको जल अर्पित करते हैं, ये जल उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो पूर्वमुखी होकर ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करते हुए तांबे के लोटे में जल लेकर सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद आगे की जो पूजा विधि है उसे किया जाता है। शायद ही ऐसी कोई पूजा हो जिसमें बिना सूर्य नारायण को अर्घ दिए हुए उस पूजा की शुरुआत की जाती हो। तो सबसे पहले सूर्य नारायण का स्मरण करके उन्हें जल अर्पित करना है। अब आपको तुलसी माता की विशेष पूजा करनी है। विशेष पूजा विधि कैसे होगी
वैसे तो हम सभी प्रतिदिन ही तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन आज के दिन आपको करना ये है कि आप 1 लोटा जल लेंगे, इसमें गंगा जल मिला लेंगे। अब नारायण भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते हुए यह जल आप तुलसी मैया को अर्पित करेंगे, तो इससे ज़्यादा पुण्यदायी कार्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। कार्तिक मास में तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार उच्चारण करते हुए यह जल तुलसी जी को अर्पित करेंगे। जब आप कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नारायण का स्मरण करते हुए नारायण के नामों के साथ तुलसी मैया को जल अर्पित करते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप विशेष पुण्य के भागी हो चुके हैं। इस पूरे कार्तिक महीने में जब आप कार्तिक स्नान करते हैं, माता की पूजा करते हैं, तुलसी मैया को केसर चंदन या फिर अष्टगंध का तिलक लगाएं और जो उंगली में आपके बच जाता है माता को लगाने के पश्चात इसे आप स्वयं अपने ललाट पर धारण कर लें। इससे आपका भाग्योदय होगा, मार्ग में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयाँ परेशानियाँ समाप्त होंगी। इसके बाद उनको आप भोग अर्पित करें। भोग में आप कोई भी फल ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, मिश्री, बतासा, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इन चीज़ों से आप तुलसी जी को भोग चढ़ाएं। और जैसा कि हमने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया कि पूरे कार्तिक स्नान के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने के पश्चात दीपदान करने का विधान है। तो जब आप घर पे कर रहे हैं तो दीपदान आपको कहाँ करना है, आपको तुलसी जी के सामने ही दीपदान करना है। और दीपदान जब भी आप कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि सूर्योदय से पहले ही दीपदान किया जाता है। दीपक का कार्य क्या होता है? अंधेरे को हटाकर प्रकाश को फैलाना। तो इसीलिए सूर्योदय से पहले दीपदान किया जाता है। तो आप पूरे कार्तिक महीने में अगर आप चाहें तो संकल्प ले लें कि आप कितने दीपक का दान करने वाले हैं, तो आप उस हिसाब से प्रतिदिन तुलसी जी में दीपदान कर सकते हैं। या फिर आप प्रतिदिन एक दीपदान तुलसी जी के सामने करें। दीपदान के लिए हमेशा नया दीपक ही लेना चाहिए। मिट्टी का दीपक आप पहले से खरीद कर रख लें और प्रतिदिन एक दीपक, घी का दीपक अगर आप लगाकर दान कर सकते हैं तो अच्छा है, और नहीं तो आप तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। तो प्रतिदिन एक दीपदान तुलसी जी के सामने सूर्योदय से पहले आपको करना है। आप तुलसी जी के सामने जो दिया लगाते हैं वो गोल बाती का हो, इस बात का सदैव ध्यान रखें। और दीपक को डायरेक्ट जमीन पर ना रखें, चाहे तो एक छोटा, क्योंकि आप घर पे कर रहे हैं तो छोटा सा प्लेट ले लें, इसके ऊपर दीपक रख दें। और नहीं तो आप जिस स्थान पर दीपक रख रहे हैं वहाँ पहले आप थोड़े से पुष्प की पंखुड़ियाँ तोड़कर डाल दें या फिर थोड़े से अक्षत डाल दें, इसके ऊपर आप दीपक रखें। अब बारी आती है कि यदि आपको कोई पाठ करना है या फिर कोई मंत्र जाप करना है तो तुलसी जी के सामने बैठकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। नहीं तो आप हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार से तुलसी मैया के समक्ष बैठकर थोड़ी देर कोई भी पाठ करें या फिर भगवान के नाम का कीर्तन करें। इसके पश्चात माता की परिक्रमा करें। तुलसी जी की 3 बार परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करने के पश्चात माता की आरती करें। इसके बाद तुलसी जी को प्रणाम करके आप अपनी कामना उनसे कह दें। आप प्रतिदिन आपकी अगर कोई कामना है तो तुलसी जी के सामने अवश्य कहिएगा। अब बारी आती है कि शाम के वक्त आपको क्या करना है। शाम को जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है, इस बारे में तो सोचना ही नहीं है। दूसरी बात कि शाम के वक्त आपको तुलसी जी से पत्ते भी नहीं तोड़ने हैं। अच्छा, बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कार्तिक मास में जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं उससे पत्तियां नहीं तोड़नी है, तो फिर भगवान को भोग कैसे लगाएंगे? क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि भगवान तुलसी के बिना किसी भोग को स्वीकार ही नहीं करते। जितनी प्रसन्नता उन्हें स्वर्ण अर्पित करने से होती है उससे ज़्यादा प्रसन्नता उन्हें तुलसी अर्पित करने से होती है। तो ऐसे में ये सवाल बहुत ही सुंदर है। ऐसे में आप क्या करें कि जिस तुलसी की आप सेवा करते हैं वो अलग से लगा के रखें, और नारायण के लिए यानी कि भगवान की जो भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल हो या फिर कृष्ण भगवान हो, तो उनके लिए आप अलग से एक तुलसी जी की व्यवस्था रखें। फिर इसमें से आप पत्तियां लेकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसमें भी कुछ खास दिन है, जैसे कि एकादशी हो, रविवार हो, इन दिनों में तुलसी जी में से पत्ते नहीं लेने हैं आपको। एक दिन पहले से तुलसी की पत्तियाँ तोड़ कर रख लें। ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि
तुलसी के पत्ते 11 दिनों तक बासी नहीं माने जाते, तो आप तोड़कर भी इन्हें रख सकते हैं। तो शाम के वक्त तुलसी जी में जैसे आप नियमित रूप से प्रतिदिन दीपक लगाते हैं उस प्रकार से ही आपको दीपक लगाना है, सुगंधित धूप दिखा देना है। अब बात करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं कार्तिक स्नान कैसे करें। प्राय महिलाओं के दिमाग में ये बात रहती है कि जब पूजा ही नहीं करना है तो स्नान हम बाद में भी कर सकते हैं। देखिए, आपको बता दें कि कार्तिक स्नान एक नियम है जिसका पालन आपको पूरे कार्तिक महीने में करना होता है। फिर जब आप अशुद्धावस्था में रहते हैं, पूजा नहीं कर पाते, फिर भी आपको उस दौरान भी जो आपने नियम पालन किया है बाकी दिनों में, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान कर लेना है। पूजा आप नहीं कर सकते, तुलसी जी का स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन हाथ जोड़कर दूर से खड़े होकर उन्हें प्रणाम करें और तुलसी जी की जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उसी प्रकार से मानसिक पूजा करें। और जो भी आप पाठ इत्यादि करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, ये सब आप आज के दिन बैठकर सुने, मोबाइल में लगा लें और इनका श्रवण करें। दूसरी चीज़ दोस्तों, यात्रा के दौरान क्या करें। यात्रा के दौरान अगर आपने स्नान का यानी कि कार्तिक स्नान व पूजा इत्यादि का संकल्प लिया है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसा ना सोचें कि आपका जो व्रत है, आपने जो संकल्प लिया है वह खंडित हो रहा है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कुछ चीज़ों से आपका नियम या फिर आपका व्रत खंडित नहीं होता है। जैसे कि व्रत है या कोई पूजा है, उसमें औषधि या फिर दूध लेने से आपका व्रत जो है वह खंडित नहीं होता। मैं निर्जला व्रत की बात नहीं कर रही हूँ। या फिर गुरु की आज्ञा से अगर किसी व्रत को आप बीच में छोड़ रहे हैं तो इससे भी आपको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार यात्रा के दौरान अगर आप अपने नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो इससे भी आपका जो व्रत है, आपका जो संकल्प है वह खंडित नहीं होगा। आप जब अपने निर्धारित स्थान पर आ जाएंगे फिर आप कंटिन्यू जो आप स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, वो सभी कर सकते हैं। कार्तिक महीने में स्नान के साथ साथ दान की भी बहुत महत्वता है, तो आपको कार्तिक महीने में दान इत्यादि करते रहना चाहिए। अब प्रतिदिन आप दान नहीं कर सकते, ये नहीं कहती कि आप प्रतिदिन दान करें, लेकिन कार्तिक महीने में जो खास तिथियां हैं जैसे कि एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इन तिथियों पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान निकालकर ब्राह्मणों को या फिर ज़रूरतमंदों को अवश्य दें। तो दोस्तों, ये थे कार्तिक स्नान के नियम तथा तुलसी पूजा की विधि। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।